श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याताः। बहुत सुंदर बात। कथम तास्त्यक्तु मुत्सहे, जिसने सब कुछ छोड़ दिया, केवल मेरे को स्वीकार किया, स्त्री, पति, पुत्र, बंधु, परिवार, धन, मकान, जमीन, लोक, परलोक, शरीर, मन, सब कुछ क्या छोड़ दिया? मेरा नहीं है। अंदर से मेरे कौन है? प्रभु हैं। मेरे सिर्फ प्रभु हैं। ये देखो, प्रवचन नहीं है। जब कोई फिसलता है पहले ही प्रभु संकेत कर देते कि भैया सावधान, आगे तुम्हें काई दिखाई नहीं दे रही पर हमें दिखाई दे रही, तुम फिसल रहे हो, सावधान हो जाओ। ये परमार्थ पथ है। यहां से फिसलने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और कीमती वस्तु दिखाई जाएगी, लेकिन जब तुम उस जगह पहुंचोगे तो वस्तु गायब हो जाएगी। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे, मान जाओ। पर उसको लगता है कि ये हम जो कीमती वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं इनको सहन नहीं हो रहा, इसीलिए रोक रहे हैं। सच्ची बात मान लीजिए, वैर विरोध जनित त्याग की यहां बात नहीं कर रहे। वास्तविक आपका कुछ नहीं है, कोई नहीं है। पता नहीं आपको कौन सी अज्ञान की वृत्ति है जिससे आपको लगता है आपको कोई प्यार करता है, आपके कोई हैं। हम बचपन से बाबा जी हैं इसलिए नहीं कह रहे, पर वो वृत्ति आती है, वो दृष्टि आती है, तब दिखाई देता है केवल प्रीतम ही प्रीतम है, कोई है ही नहीं। और जिसे किसी को और माना अपना, वहां जब प्रेम का माप डाला तो प्रेम ही नहीं है, केवल स्वार्थ है। केवल अक्षर अक्षर में स्वार्थ है उसके, कहीं कोई प्रेम नहीं। तब लगता है कैसे बावरे जन हैं जो अमूल्य जीवन को अपने निश्चित घर पर पहुंचाने की जगह बाहर भटकते ही चले जा रहे हैं, ऐसे वन में जहां ना विश्राम है, न कोई अपना है और ना कभी किसी भी तरह की शांति है। अशांत ही अशांत। और वो समझ में नहीं आ रहा, ज्ञान की धरा है, अध्यात्म का प्रकाश हो तो हाय हाय मच जाएगा हृदय में। कितना समय बर्बाद कर दिया, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, वो तूफान मच जाएगा हृदय में। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, जिन्होंने इन सारे संबंधों को हृदय से त्याग करके केवल मेरे में अपनापन किया, हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तु मुत्सहे, मैं उसे कैसे त्याग सकता हूं? इसने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, दारा स्त्री, घर, जमीन, परिवार, संपत्ति, शरीर, प्राण, जिसने मेरे लिए अर्पित कर दिए हैं। तो कोई एहसान नहीं किया, भगवान को तुमने कुछ दिया नहीं, बेईमानी से बच गए। भगवान की वस्तु को भगवान का मान लिया तो इतने वो उदार हैं कि वो करुणा करके तुम्हारे अधीन हो गए। कैसे? जैसे एक घर का मालिक 1 किलो बढ़िया मिठाई लाया, सबको दिया, पुत्र को, पत्नी को, सबको, पाओ आज। उनमें से एक पुत्र भागा, एक पीस जो उसको हिस्से में मिली और पिता के मुख में ऐसे किया। पिता को कैसा लगा? गोद में उठा लिया, दुलार किया और उसको पवा दिया और हृदय बलिहार हो गया। तो क्या उसने दान किया क्या पुत्र ने? नहीं, पिता की दी हुई वस्तु को उन्हीं के दुलार में समर्पित किया। तो क्या पिता उसका भोक्ता बन गया क्या? नहीं, पिता अपने हाथ से लेके गोद में बैठा के उसको पवा रहा है और सब पा रहे हैं, पाए भी रहा है, पर इसे पिता पवा रहा है
और हृदय का अद्भुत प्यार उस पुत्र का विशेष विशेष उन्नति, विशेष भाव रखेगा। ऐसे ही भगवान समोहम है, सब भूतों में समान भाव से है, सबको सब कुछ भगवान ने दिया है, पर भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान का मान के जब अर्पित कर देते हैं तो भगवान के हृदय में उसके प्रति पक्षपात प्रकट होता है, दुलार प्रकट होता है। और कह रहे कथम तास्त्यक तुम मुझसे है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। और जिसे भगवान नहीं छोड़ते उसके आनंद चरण चूमता है, रोम रोम परमानंद में ज्ञान विज्ञान भक्ति ऐश्वर्य वैभव सिद्धियां सब उसके